119 और उसका 78। जरूर 2 लोग माइक ले लें और जोश के साथ खुदा के वचन को पढ़ोगे। और आज का टॉपिक दयाराम जी, आज का टॉपिक है कि बेकार के झगड़ों पर समय बर्बाद न करो। हालेलुया। बेकार के झगड़ों पर समय बर्बाद, बोलिए एक दूसरे से बोलिए। बेकार के झगड़ों पर समय बर्बाद न कर। ओ भाई, बेकार के झगड़ों पर समय बर्बाद नरेंद्र ना करो, बर्बाद। 119 का 78 पढ़ेंगे और मैं चाहती हूँ कि सब बाइबल खोल लें। माइक से एक व्यक्ति पढ़ेगा और उसके बाद फिर सब 78 पढ़ेंगे। हाँ। अभिमानियों की आशा टूटे, हाँ, क्योंकि उन्होंने मुझे झूठ के द्वारा गिरा दिया है। हाँ, वेरी गुड। जो तेरा भय मानते हैं, उपदेशों पर ध्यान करूंगा। हाँ, परंतु मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा। ये प्रभु का दास है। अब मैं चाहती हूँ आप लोग भी अपने मुंह से कहिए इस बात को, अभिमानियों की आशा टूटे। हाँ, हो सकता है कोई ना कोई, जब आप पुराने होते जा रहे हैं तो अभिमानियों की आशा टूटे। अभिमानियों का मतलब उसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिक और चालबाज। हो सकता है किसी ने आपको गिराने के लिए टेढ़ी मेढ़ी बातें बोली हो सकता है ऐसी बातें लोगों तक पहुंचाई जो सच है ही नहीं। उन बातों में मिलावट करके चीजों को ऐसे बना दिया कि आपको प्रतीति हो रही है कि उसने हमें समाज में गिरा दिया, उसने हमें बहुत सी जगहों पर गिरा दिया। ऐसी चीजें होती हैं, आप लोगों के साथ भी हो रही हैं। आपने किया या नहीं किया हमें नहीं मालूम, हो सकता है किया हो और ना किया हो, लेकिन ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें हमें तोड़ देती हैं, हमें गिरा देती हैं। और तभी इंग्लिश में लिखा है लेट द प्राउड बी एशेम्ड। प्राउड यानी घमंडी, घमंड, अभिमानी व्यक्ति। ये कहाँ है? आपको ये अभिमानी व्यक्ति बाहर नहीं मिलेगा, आपका पड़ोसी है, आप ही के घर में है। बात समझ में आ रही है? देखिए, कोई भी, मैं बता दे रही हूँ, किसी भी खादिम पर डिपेंड होकर खुदा से न जुड़ो। आज उससे प्रभावित होकर आप प्रेयर में लग गए, लेकिन बाइबल में लिखा है जब भी मन्नत मांगो तो उसे पूरा करो। जब भी मन्नत मांगो, थोड़ी देर में एकदम से आसमान में उड़ना और एकदम से फिर जमीन पे गिरना, दिस इज रॉन्ग। अपने आप से बोलो, क्योंकि आपको पर्सनल संबंध खुदा से बनाना है। कोई आपको वो उधार नहीं दे सकता, लेकिन एक ही है, प्रभु यीशु मसीह जो आपके अंदर है, वो आपको उधार दे सकता है। मैं धन्यवाद करती हूँ। और इसमें इंग्लिश में लिखा है बट आई विल मेडिटेट ऑन योर प्रिसेप्ट्स। प्रभु का दास कह रहा है कि लोगों ने बहुत कोशिश की कि सब जगह इनके स्वभाव को गिरा दो, इनको बुरा ठहरा दो, सब जगह बुरा हाल हो गया। एक से लोग इकट्ठे हो गए, मिली जुली भीड़ इकट्ठी हो गई, सबके विचार
शायद इनको गिराने की, कभी कभी घरों में भी होता है, हमारी इमेज ऐसी बन जाती है जो हमने नहीं किया। लेकिन यहाँ धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर का दास कहने लगा, परंतु मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा। हालेलुया। आप किस पर ध्यान कर रहे हैं? आपका ध्यान कहाँ पर है? किस व्यक्ति की ओर आप ताक रहे हैं? मैं अपने आप से और आपसे पूछ रही हूँ, जब मेरा दिल बेचैन था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और जब बेचैनी होती है तब भी बड़ी चीज ऐसी होती है कि हमारा मन, लेकिन खुदा ने मेरे को ऐसा वचन दिया जिसमें मेरे लिए सवाल का जवाब था। तो मैंने सोचा कि जो वचन मुझसे बात कर सकता है तो वो आपसे भी बात कर सकता है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। ऐसी चीजें जब होने लगती हैं उसका एक ही मकसद है, ये जो ट्रिक अप्लाई किया जाता है, देयर इज ओनली वन पर्पस, सिर्फ ये कि जिस काम के लिए खुदा ने तुम्हें चुना है उसको तुम कर ना सको। शैतान खींचना चाहता है, शैतान रौंदना चाहता है। समझ में आ रहा है? और हम आसानी से रुंध जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, और वो ये चाल चल ही इसलिए रहा है कि जो काम खुदा ने तुम्हें सौंपा है तुम उसको मत करो। वो कह रहा है यू कांट डू, बट आई से मेरी ताकत यीशु है, मेरी कवच परमेश्वर का वचन है, और मेरा हथियार प्रार्थना है। आपका क्या हथियार है? आजकल लोगों का हथियार कौन है? एक हथियार कौन? जब हम कह रहे हैं कि तुम्हें खुदा की हुजूरी में बैठना चाहिए, तो पता लगा या तो हम स्टेटस के द्वारा अपना बयान कर रहे हैं, जब तक हम पूरे घर का पोल ना खोल दें, या हम कौन करेंगे? फोन के हम गुलाम हैं। कितने लोग फोन के गुलाम हैं? मैंने सोचा मैं कॉन्फ्रेंस प्रेयर शुरू करूं अपनी गवाही में। मैंने कुछ लोगों को जोड़ा, आई थिंक तुम भी थी, आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन और नॉट। मेरी अगुवाई में क्या तुम इन लोगों को स्वर्ग लेकर जाओगी? अपनी पर्सनल प्रेयर करो, डू योर पर्सनल प्रेयर, डू योर पर्सनल प्रेयर। पर्सनल प्रेयर को बढ़ाते चले जाओ, खुदा से संबंध बढ़ाते चले जाओ, उसे लिपटते चले जाओ, और मोबाइल के फंदे में ना फंसो। वो कहता है मैं सिर्फ 5 मिनट लूंगा, और बोलता क्या है, वो आपके 5 घंटे में लेता है। मोबाइल से अपनी दूरी रखो। मैं सबसे कह रही हूँ, कई बार तो मैं बहुतों को फोन करती हूँ तो अक्सर फोन पे होते वो बिजी हैं, वो बिजी हैं, वो बिजी हैं, वो बिजी हैं, तो मुझे लगता है ये व्यक्ति प्रार्थना से ज्यादा फोन पे बात करता है। अपनी गवाही दे रही हूँ, इससे बचो। वो कभी नहीं चाहता है कि तुम अपनी ताकत को और अपने वरदान को जो प्रभु ने आपको दिए हैं आप परमेश्वर पर इस्तेमाल करो। इन उर्दू में लिखा है, मगरूर शर्मिंदा हो क्योंकि उन्होंने नाहक मुझे गिराया। बिना बात के, कारण नहीं था गिराने का, उन्होंने ऐसा कारण ढूंढ लिया और गिरा दिया। लेकिन खुदा का दास कहने लगा, मैं